Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is previous year's questions day 2 asked in the SSC CGL examinations. यदि आप चाहते हैं कि 2025 में आने वाली परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट, डे 1 में मैंने 11 क्वेश्चंस को डील किया था। आज के डे 2 के इस क्लास में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को डील करने जा रहा हूं। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से। क्वेश्चन नंबर 12 है रिगार्डिंग ईडियम। एक ईडियम दिया गया है ब्रेक अ लेग। शाब्दिक अर्थ में देखें तो ब्रेक अ लेग टांग तोड़ना, बट ईडियम का अर्थ शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है। ब्रेक अ लेग वास्तव में एक पॉजिटिव सेंस रखता है। इट्स एन इनफॉर्मल ईडियम जिसका अर्थ होता है विशिंग समवन गुड लक, स्पेशली बिफोर ए परफॉर्मेंस और ए चैलेंजिंग टास्क। नाउ लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। नंबर 1 है गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ। नो, ये तो विशिंग समवन गुड लक का अर्थ रखता है, सो नंबर 1 इज एलिमिनेटेड। 2 है encourage someone to engage in risky activities। encouraging का भी अर्थ यहां नहीं है। नंबर 3 suggest taking a short break during work। this is also not the meaning that the given idiom expresses। Number 4 yes, wish someone good luck before a performance। this is the correct one, so mark it as your answer। option number 4 wish someone good luck before a performance is the correct meaning that the given idiom break a leg expresses। Now come to question number 13, jumbled sentences। 4 sentences को jumbled order में दिया गया है। you have to rearrange them in a proper order। देखिए मैं कैसे करके दिखाता हूं। नंबर ए में आपका है दीज, ये रोक दे रहा है इसे फर्स्ट सेंटेंस होने से कि ये दीज है कौन। These can turn around to track stars with the rotation of Earth। Number B, observatories are places to study place। अब गौर से देखें यहां पर कि observatories are places to study place। प्लेस का अर्थ यहां स्पेस भी हो सकता है। इसका मतलब ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, यानी आपका बी जो है ये फर्स्ट सेंटेंस निश्चित रूप से होगा क्योंकि यहां कोई भी वर्ड इसे प्रिवेंट नहीं कर रहा फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट वन। ऑब्जर्वेटरीज के लिए देखिए नंबर सी में दे आ रहा है, दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन। कहां निर्माण होता है ऑब्जर्वेटरीज का, तो दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन माउंटेन टॉप्स, तो सी आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। अब वहां क्या होता है, तो टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, यानी डी आपका थर्ड सेंटेंस हो गया। तो फिर नंबर ए आपका लास्ट सेंटेंस होगा, दैट इज द फोर्थ वन। करेक्ट ऑर्डर आपको मिला बी सी डी ए, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, जिसमें इन जंबल सेंटेंसेस को यदि रीअरेंज किया जाए तो we will give a meaningful, a coherent passage both grammatically and contextually correct। अब देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में प्राप्त होता है। तो नंबर 1 में ही मिल गया बी सी डी ए, अदर्स आर इजिली एलिमिनेटेड। नंबर 14 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड कि ये स्पेलिंग गलत है। नंबर 1 है एलो, एल एल ए एल, लोकेशन LOCATION, बिल्कुल ये करेक्ट स्पेलिंग है, यानी ये आंसर हमारा नहीं है क्योंकि हमको करेक्टली स्पेल्ड नहीं इनकरेक्टली स्पेल्ड को चुनना है। अबिस्मल, एक्चुअली अबिस्मल, बिस BEE लॉन्ग जा रहा है,
तो बिल्कुल बाई की तरह होना चाहिए, यानी यहां आपका आई रॉन्ग जा रहा, आई के जगह पर वाई होना चाहिए था, एबिस्मल। दिस इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। LEGAL लिगेशन, LEGATION, ये बिल्कुल करेक्ट है। तरीका वही अपनाइएगा, एलिमिनेट कर दिए इसको, तोड़ना, जोड़ना और फिर पढ़ना, प्रोनाउंस करना। एवर्सन, ए अलग कीजिए, वर VER, शन SION, दिस इज ऑल्सो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सो एलिमिनेट। द राइट आंसर इज नंबर 2, एबिस्मल इज incorrectly spelled here. Its correct spelling is ABYSMAL. Now come to the next question, question number 15, substitution। एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक पार्ट को अंडरलाइन किया गया है, उसके जगह पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑप्शन में तलाशेंगे। राजू जॉब एज ए क्लर्क सीम्ड टू बी बैड एट फर्स्ट, शुरू में खराब लगा, बिकॉज ऑफ लो सैलरी, क्योंकि सैलरी कम थी, बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, क्यों? बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड। अब किसी को नौकरी मिले, इसके लिए आपके बड़े बुजुर्ग, आपके वेल विशर्स आपको गुड लक कहते हैं, आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इसका मतलब आपको ब्लेसिंग देते हैं कि आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओ। ब्लेसिंग का अर्थ यहां पर होना चाहिए। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो नंबर 1 है अ बून इन डिस्गाइज, छुपे हुए रूप में वरदान। ये वरदान नहीं होता बल्कि बड़े बुजुर्गों का, आपके वेल विशर्स का, शुभ चिंतकों का आशीर्वाद होता है। सो नंबर 1 इज एलिमिनेटेड। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये छुपे हुए आशीर्वाद के रूप में, दिस इज द करेक्ट आंसर। अ जॉल्ट, एक झटका, एक जर्क इन डिस्गाइज, ऐसा नेगेटिव सेंस यहां नहीं है। अ गिफ्ट इन डिस्गाइज, ये कोई उपहार भी नहीं है बल्कि ये बड़े का, आपके शुभ चिंतकों का आशीर्वाद होता है। सो जो अंडरलाइन पार्ट है, बैड एट फर्स्ट, शुरू में खराब, बिकॉज ऑफ लो सैलरी, बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, इसका सही सब्स्टिट्यूशन होगा ऑप्शन नंबर 2, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। इट इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन। एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें से एक वर्ड लार्जली को अंडरलाइन किया गया, हाईलाइट किया गया है। ऑप्शंस को देखिए तो कहीं भी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं, इसका मतलब इसे सब्स्टिट्यूट करना ही होगा, ये गलत है। पॉल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो लार्जली, लार्ज एरिया दिखाता है, जबकि बढ़ेगा तो ऐसे ऊपर गिरे, हाई जाएगा, अपोजिट लो जाएगा। हमें हाईली वर्ड चाहिए स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी से निकालेंगे। इंक्रीज्ड सो लार्जली संभव नहीं, इंक्रीज्ड सो हाईली। राइट ऑप्शन आपका नंबर 1 मिल गया। अदर्स आर, स्लोली होगा नहीं, प्राइमरीली नहीं होगा, चीफली नहीं होगा, धीमा नहीं दिखा रहा है, स्पीड नहीं दिखा रहा बल्कि इंक्रीज दिखा रहा है, स्टेप नहीं दिखा रहा, स्टेज नहीं दिखा रहा, तो प्राइमरीली नहीं होगा, और लिमिटेड एडजेक्टिव की जरूरत नहीं, तो चीफली नहीं होगा, एडवर्ब की जरूरत नहीं है, सॉरी। Highly is the correct option. Pollution levels have increased so highly that they are almost killing us. Question number 17, antonym, scary, scare से बना, scare, SCARE, डर, डर में आप परेशान होते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। 4 ऑप्शंस में से करेक्ट एंटोनिम हमें सेलेक्ट करना है। ब्राइट, ये तो खुशी दिखाता है, चमक दिखाता है, इसका लिंक इस वर्ड से नहीं है एंटोनिमसली। प्रिस्टीन, ऑफ द फॉर्मर टाइप, ऑफ द ओरिजिनल टाइप, एकदम ओरिजिनल, जिसमें जरा भी इंप्योरिटी ना हो, दिस इज ऑल्सो मीनिंगलेस हियर, यहां कोई मैच नहीं है। ऑफुल, स्कैरी से मिलता जुलता अर्थ है, यानी ये सिनोनिम हो गया, हमें एंटोनिम चाहिए। राइट आंसर आपको मिल गया नंबर 4। आपका वर्ड पावर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कंफर्टिंग, सूदिंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्कैरी। नंबर 18, एरर डिटेक्शन। एक सेंटेंस को 4 सेगमेंट से बांटा गया है और उनमें से एक सेगमेंट में एरर है, इसे फाइंड आउट करना है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर
आई विल हैड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हैव ये अकेला हो तो फिर ये हैज भी हो सकता है और हैड भी हो सकता है। लेकिन जहां ये सेकंड वर्ब हो, यानी सब्जेक्ट के बाद सीधे हैव नहीं आता हो, वो हैज भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है। सेकंड वर्ड हो, मसलन वो कैन के बाद हो, विल के बाद हो, तो फिर जब भी होगा तो वो है भी होगा, ना हैज होगा और ना हैड होगा। यानी आपका मिल गया इरर पार्ट, इरर सेगमेंट। अब देखिए ये कितने नंबर में है। नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, इसमें कोई इरर नहीं है, अतः ये एलिमिनेट हो गया। एंड स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब, इसमें भी कोई इरर नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ये फ्यूचर परफेक्ट की ओर इशारा करने वाला टाइम फ्रेज है, इसमें भी कोई इरर नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। बच गया आपका नंबर 4 आई विल हैड। दिस इज द राइट आंसर। यहां करेक्ट करने के लिए आपको हैड को हैव में चेंज करना होगा, यानी सही पार्ट होगा आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। तो करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, by this time next year I will have graduated from college and started my first job in the field of marketing. Now come to the next question, question number 19, antonym। एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, उसका एंटोनिम ढूंढना दिए गए ऑप्शंस में से। एलिजाबेथ stood at the piano which did nothing to allay, कम करना, his anxiety। एले का एंटोनिम ढूंढना, मिटिगेट का मतलब भी टू एले, टू लेशन, ये एंटोनिम नहीं बल्कि सिनोनिम है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सिंप्लीफाई, ये तो कॉम्प्लेक्स का उल्टा जा रहा है, सरल बना देना, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। मॉलिफाई, शांत कर देना, ये भी लगभग सिनोनिम जा रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। द राइट ऑप्शन इज नंबर 4 एग्रावेट, बढ़ा देना, बद से बदतर कर देना। सो एले का एंटोनीम आपका एग्रावेट, एले कम करना, एग्रावेट बढ़ा देना। Now come to the next question, question number 20, synonym। The given word is berserk। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रेजी, आउट ऑफ कंट्रोल। अब इसका सिनोनिम देखते हैं, नंबर 1 ही मिल गया, डिमेंटेड, क्रेजी, आउट ऑफ कंट्रोल, विक्षिप्त एकदम। एब्सर्ड, मीनिंगलेस, बकवास, नॉनसेंस, दिस इज एलिमिनेटेड। Stubborn, unyielding, this is also not acceptable. Lazy, lethargic, आलसी, this is also useless here. So right option berserk synonym के रूप में number 1 demented is the correct one. Now let us come to the last 5 questions, that is from 21 to 25 regarding comprehension। आप इसे closed test, fill in the blanks भी कर सकते हैं। In this question you are given a short passage containing 5 blank spaces और हर blank space के लिए you are given 4 options और इन्हीं में से most appropriate one को select करना है। पैसेज है आपका from the beginning blank space number 1 यानी 21, question number 21। The 18th century, beginning और 18th century, इस शताब्दी के बीच में कनेक्शन, एक रिलेशन हो रहा है जिसके लिए प्रीपोजिशन ऑब की जरूरत पड़ती है। तो 21 के ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो आपका ऑफ ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, अदर्स को आप एलिमिनेट कर दें। तो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के लिए करेक्ट प्रीपोजिशन आपका ऑफ आ गया। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड फेसेस, भाई किनके फेसेस, तो अपने फेसेस। लेडीज सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है और उसके लिए पजेसिव देयर होना चाहिए। स्टूडेंट्स यदि आपका ग्रामर बहुत ही अच्छा है, वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रांग है, सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, तो आपको इस तरह के सवालों को टैकल करने में कभी कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। तो यहां लेडीज के अनुसार आपका पजेसिव देयर चाहिए। देखिए आपके पास देयर ऑप्शन नंबर 1 में है, इसे मार्क कर लें और अदर्स को आप एलिमिनेट कर दें, बाकी का कोई अर्थ ही यहां नहीं है। देयर डमी प्रोनाउन है, देम आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दे आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, उसका कॉन्ट्रैक्शन है दे आर का। तो सेकेंड फिलर आपका हो गया स्टूडेंट्स देयर।
their faces in layers of paint and powder. This particular fashion was largely brought, यानी लाया गया, caused to happen, इसके लिए फ्रेजल वर्ब होता है bring about, यानी हमें ब्लैंक स्पेस नंबर 23 में about प्रीपोजिशन की जरूरत है। और देखिए 23 में about आपके पास नंबर 4 में जा रहा है, अदर्स को एलिमिनेट कर लीजिए। तो राइट फिलर हो गया स्टूडेंट्स about। brought about by the urgent need to disguise the ravages of a smallpox, blank space number 24 left, जिसने, यानी रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, which नॉन ह्यूमन आपका स्मॉल पॉक्स एंटीसीडेंट, उसके अनुसार आपका which होगा। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 24 के लिए राइट ऑप्शन आपके पास 2 है, अदर्स को आप एलिमिनेट कर लो, यानी 24 में रिलेटिव प्रोनाउन which चाहिए हमें, which left the faces pitted and scarred. During this same period, the beauty spot was introduced to cover up, पूरी तरह से ढक लेना, cover up a facial defect. The right answer is here, number 4. Others आपके लिए बेकार है, इसे हटा दें। तो the last filler is up। इस तरह से आपका पैसेज कंप्लीट हुआ। From the beginning of the 18th century, the ladies of European cities covered their faces in layers of paint and powder. This particular fashion was largely brought about by the urgent need to disguise the ravages of smallpox, which left the faces pitted, dark, and scarred. During this same period, the beauty spot was introduced to cover up a facial defect. इस तरह से स्टूडेंट्स 2 दिनों के क्लासेस में मैंने 25 क्वेश्चंस को डील किया। आपको मेरे तरीके, मेरा ये वीडियो, मेरे टिप्स कैसे लगे कमेंट करें, एक लाइक जरूर दें, भूले नहीं, आप बराबर भूल जाते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।